स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12 में आज का टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। क्या है विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसको आइए समझते हैं। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि विलगित क्या है, क्योंकि ये नया वर्ड एक जुड़ा हुआ है इसके साथ, गोलीय चालक के साथ। गोलीय चालक तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि यानी कि गोले के आकार का चालक, और इसके साथ विलगित जुड़ा हुआ है। तो विलगित का मतलब होता है कि जिस पर किसी का प्रभाव न पड़े, ठीक है, किसी का प्रभाव न पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, विलगित कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये अलग ही होता है। अब इसके बाद से हम लोग को इसकी धारिता निकालनी है। तो धारिता के लिए मान लेंगे भाई हम विलगित गोलीय चालक ले रहे हैं, तो एक गोलीय चालक मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि माना आर त्रिज्या का, भाई गोलीय है तो त्रिज्या होगी उसमें, तो मानेंगे कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, ठीक है। आप जो है त्रिज्या आर न लेकर के आप ए ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट मैं ले रहा हूं कि जो है आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो इसके पहले बता दिया गया है आप लोगों को कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो वह उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। पूरी ईमानदारी के साथ हर जगह जो है आवेश फैल जाता है बराबर मात्रा में, ठीक है। कुछ ऐसा यहां पे भी होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए मान लिया गया कि एक आर त्रिज्या का गोलीय चालक है जिसको जो है प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। और जब आवेश दिया जाता है तो आप जानते हैं, बताया गया था कि विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वह विभव कितना है, भी है मान लिया गया। गोलीय चालक को क्यू आवेश दिया गया तो विभव कितना उत्पन्न हुआ पृष्ठ पर, तो भी उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो अब गोलीय चालक जो है ये भी मान लेते हैं कि निर्वात में रखा हुआ है। तो यहां पर हम लोग दो कंडीशन लेंगे। पहला कंडीशन लेंगे कि गोलीय चालक निर्वात में रखा हुआ है, वैक्यूम में, जहां पर हवा भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये मानेंगे, दूसरा लेंगे कि गोलीय चालक जो है एक माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये आइए पहले जो है डिस्कस करते हैं कि निर्वात में, यानी कि गोलीय चालक कहाँ रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, जिसकी विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो अब जो है अगर जो है एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता में रखी हुई है, तो फिर यहां से हम क्या निकालेंगे कि आवेश की अगर हम बात करें यहां से, तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये फिगर जो है ये आपका आर त्रिज्या का, ये देखिए आर त्रिज्या का ये गोलीय चालक है और ये जो है निर्वात में रखा हुआ है। इसके चारों तरफ क्या है, निर्वात है, ठीक है। ये निर्वात, ये माना गया है निर्वात है। ये आपका गोलीय चालक है, गोलीय चालक, ठीक है। अब इसको कितना आवेश दिया गया भाई, प्लस क्यू आवेश दिया गया। जब ही दिया गया तो इसके पृष्ठ पर ये क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। ये चालक की खासियत होती है कि जब उसके पृष्ठ पर आवेश आप देंगे तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये आपका फिगर हो गया कि गोलीय चालक निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो इस पे समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आवेश, अगर हम लोग देखें यहां से आवेश निकाल के देखें, तो आवेश स्मॉल क्यू बराबर बताया गया था C इंटू भी होता है। तो यहां से जरा आप निकाल लीजिए धारिता, C इज इक्वल टू भी से डिवाइड करेंगे ना, तो Q अपान क्या हो जाएगा, भी, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, जहां C बराबर क्या है, धारिता। C बराबर क्या है, धारिता, यानी कि धारिता C क्या है, इसमें धारिता है। अब बात करते हैं कि निर्वात में विभव कितना होगा इसमें। तो निर्वात में विभव जरा देखिए, लिखा जाए निर्वात में विभव भी बराबर, निर्वात में विभव भी बराबर कि Q अपान
आर। ठीक है, ये जो है आपका निर्वात में क्या होगा, विभव होगा। ये पहले बता दिया गया है आप लोगों को, इसके पहले डेरिवेशन भी कराया गया था कि Q अपान क्या, वहां पे स्मॉल आर लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या चूंकि कैपिटल आर है इसलिए यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, कैपिटल आर लिया जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो V इज इक्वल टू के की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सिस्टमेटिक चलते रहिए, 100% सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। क्या किया गया, निर्वात में विभव लिख दिया गया, और जो है आवेश Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, इसके पहले बताया गया। यहाँ से धारिता निकालने गई C। अब जो है इस V का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, क्योंकि इसमें V है आपका। तो समीकरण 1 में लिखिए, समीकरण 1 में V का मान समीकरण 2 से रखने पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, C इज इक्वल टू Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल R। अब इसको जनरली आप अगर सॉल्व करते हैं तो C इज इक्वल टू, ये देखिए R ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है पूरा ऊपर चला जाएगा, और Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निर्वात में इस गोलीय चालक की धारिता निकल के आ गई। अब यहां से एक चीज आप देखेंगे कि C इज प्रोपोर्शनल टू R है। यहां से जो है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब आप देखेंगे कि समीकरण 3 से C इज प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर आपसे पूछा जाए कि C और R में जरा ग्राफ खींच के आप दिखा दीजिए, तो बिल्कुल आसान है। ये C और R में ग्राफ खींचना, ये मान लीजिए C एक्सिस है और ये R एक्सिस है, तो एक सीधी लाइन आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपका C इज प्रोपोर्शनल टू R का क्या होगा, ग्राफ होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि C और R में आप ग्राफ प्लॉट करके दिखा दीजिए, तो आप बिल्कुल ऐसे क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब आइए, ये तो निर्वात की बात हो गई कि गोली चालक निर्वात में रखा हो। अब किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक जो है एप्सिलॉन m हो, तो क्या होगा। तो चलिए अब यदि गोलीय चालक एप्सिलॉन m परावैद्युतांक, एप्सिलॉन m विद्युतशीलता वाले माध्यम में रखा हो तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। यही आपका गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। थोड़ा सा ये गोल नहीं बन पाया, आप लोग बिल्कुल स्फेयर बनाएंगे। ठीक है, स्वीप कर रहा है इस पे। और जो है ये अब जो है ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, अब निर्वात में नहीं रखा है बल्कि ऐसे माध्यम में रखा हुआ है। ये हो गया आपका माध्यम। ये माध्यम आपका वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है जिसकी विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन m है। तो अब इसको प्लस Q आवेश अगर दिया जाता है तो भाई चालक है वो किसी भी माध्यम में रहेगा, जब आप उसको आवेश देंगे तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो अब ये माध्यम की बात कर लेते हैं। तो सेम यही प्रोसेस चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू, अब यहां पे लिखेंगे कि इसकी धारिता मान लेते हैं इस माध्यम में यदि धारिता C डैश हो तो
धारिता, इसमें आपने कहा कि C और इसमें आपने कहा C डैश, ठीक है, क्योंकि माध्यम बदल चुका है, ठीक है। तो अगर जो है C डैश हो तो आप यहां से डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपने प्रोसेस दिखा दिया है कि Q इज इक्वल टू, अब यहां पे यही चीज लिखना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू C डैश इंटू V, ठीक है। बट आपको इतना लिखना नहीं है, अब आप सॉर्ट कर सकते हैं यहां से, C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V लिख सकते हैं आप। तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब इसके बाद से सेम वही प्रोसेस, फिर माध्यम में विभव देखेंगे, माध्यम में विभव, माध्यम में विभव, ठीक है, देखेंगे। V इज इक्वल टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसमें तो कुछ बदलने वाला है नहीं, क्योंकि त्रिज्या वही है और Q आगे से दिया जा रहा है, ठीक है। समीकरण नंबर 5, अब वही चीज की V का मान इसमें रख दीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, मान रखने पर का मतलब जैसे यहां पे आपने मान रखा है V का उठा के इसमें, तो वैसे ही V का मान यहां भी रख देना है। तो C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, यहाँ पे एक चीज और आपको बढ़ाना होगा, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, सॉरी, ये आपका माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन m है, तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन m लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रहे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन m लिखेंगे, ठीक है। और क्या है, Q अपॉन R है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं Q अपॉन क्या, कैपिटल R। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन m और इंटू R। तो अब जो है ये विद्युतशीलता हो गई, ये जो है धारिता हो गई। अब कि किसी माध्यम में अगर गोलीय चालक को रख दिया जाए तो उसकी जो धारिता निकल के आती है वो आती है 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू R आती है, ठीक है। अब आइए यहीं पे बात कर लेते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता की, जो आपसे पूछी जाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता, याद रखेंगे ये, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन m बटा निर्वात की विद्युतशीलता, ये फार्मूला होता है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो है यहां अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन R यही लिखा गया है, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। अब जरा यहां से एप्सिलॉन m का मान निकाल लीजिए, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आता है। अब इसके बाद से अब इसे एप्सिलॉन m का मान समीकरण नंबर 6 में रख दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे एप्सिलॉन m का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखिए तो क्या आएगा, C डैश इज इक्वल टू 4 पाई, और यहां देखिए एप्सिलॉन m के जगह पे आपको रखना है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू क्या, कैपिटल R। अब जरा यहां से देखिए थोड़ा इसको, और मैं ऐसे लिख दूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को एक साथ लिख दूं, अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को एक तरफ और एप्सिलॉन R को यहां पे लिख दूं अगर, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ जो है स्थान चेंज किया, इसका प्लेस जो है चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, तो अभी लिखा गया था ये किसके बराबर होगा, C के बराबर और इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये C के बराबर होगा। जो है निर्वात में हम लोग क्या निकाले थे, धारिता निकाले थे, ठीक है। तो अब जो है यहां से अगर देयरफॉर
देयरफॉर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, इससे डिवाइड होगा इधर, तो सी डैश अपन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपका एप्सिलॉन आर देख लीजिए कि कितना आ गया, एप्सिलॉन आर सी डैश अपन सी आ गया। एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करना है, तो अब हम परिभाषा यहीं से बना देंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे जो है। और परिभाषा कैसे बनाएंगे भाई, कि किसी माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसी फार्मूले से बना दीजिए। ठीक है, अर्थात किसी माध्यम में चालक की धारिता किसी माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ये आप परिभाषा आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पूरा कॉन्सेप्ट समझें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरा 100% आप लोगों को समझ में आए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। धन्यवाद।